इकाई से बड़ा प्रदेश नहीं है। आज विधायक बन के बैठे हैं और सीएम सलाहकार भी बन जाते हैं। अब मैं नाम व्यक्तिगत किसी का नहीं लेना चाहूंगा। मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे एक ऐसा बंदा मिला है, अभी भी बाल विवाह होते हैं अपन लोगों के अंदर, चोरी छुपके होते हैं, और वहाँ जैसे योग्य युवाओं को चुन रहा है जो उनके लिए लड़ सके और सिर्फ अपना तगमा रखते हैं, नेम प्लेटें रखते हैं, बड़ी बड़ी बगलों के बाहर लगाते हैं। तो हमें ऐसे बेकार नेता नहीं चाहिए। गुजर घाटी मंदिर में खड़े हैं। राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ के चुनाव गुजर घाटी इकाई के चुनाव हुए हैं। ये अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं सर्वसहमति से। हम इनसे बात करेंगे। हाँ सर, बात करिए। आप दोबारा से अध्यक्ष बने हैं यहाँ के। हाँ सर। क्या कहना चाहते हो आप? जय मिनेश। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ जयपुर महानगर के अध्यक्ष द्वारा, समस्त कार्यकारिणी द्वारा महानगर की, मुझे 3 साल पहले भी इकाई अध्यक्ष गुजर घाटी बनाया गया था। वापस समाज के गुजर घाटी प्रबुद्ध जन, युवा और सम्मानीय मेरे बड़े भाई समाज के लोगों को लगा कि मैं अग्रसर होकर आगे भी काम कर सकूंगा, तो मुझे दोबारा एक रिपीट का मौका दिया गया। मैं समाज का आभार व्यक्त करता हूं और आत्मीय भेंट से दिल से मैं समाज को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया। जो भी कमी 3 साल के कार्यकाल में मेरी रह गई थी, अनुभव खूब मिला, बड़ों का साथ, युवाओं का साथ मिला, मुझे बड़ों का सम्मान साथ भी मिला और जाजम की महत्वपूर्णता भी पता लगी कि मीणा समाज का जाजम कैसा है। तो मेरी बात बताओ कि आपको तो सबका साथ और सबका विकास मिल गया। मीणा समाज के ये चुनाव है। मीणा समाज की बात कर लेते हैं कि आपका जो मीणा समाज है, ये किस तरह से, जिस तरह से एक शीशे को तोड़ देते हैं ना तो कई टुकड़े हो जाते हैं, इस तरह से मीणा समाज बटा हुआ है। इसको एक करने की क्या प्लान है आपका, ये बताइए। साहब ऐसा है, चारों कोनों में अलग अलग बटा हुआ है। ये तो कहने की बात होती है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो बटा हुआ नहीं है। अपने समाज की ये बात करें। हाँ, अब मैं अपने ही समाज की बात करूंगा कि ऐसा समाज तो कोई नहीं है जो बटा हुआ नहीं है, और मीणा समाज कहीं नहीं बटा हुआ। पहले भी लोग बाग चौकीदार जमींदार करते थे, आज रिश्ते बेटी व्यवहार सब हो रहे हैं। और साथ में मीणा चाहे कितने भी अलग बैठते हो, कहीं भी बटे हो, पर जाजम पे एक होते हैं ना। जब मीणा अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ एक होते हैं और मीणा आगे अग्रसर होकर पूरे राजस्थान नहीं, ऑल ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल, भारत अंतर्राष्ट्रीय में भी मीणाओं का नाम है। चाहे वो प्रशासनिक किसी भी डिपार्टमेंट में रहो, और बड़े ईमानदारी और सच्चे कर्मठ व्यक्तिगत रनी के साथ मीणा एक ऐसी कौम है जो उस रूप में सेवा देती है जो धरातल में आके, जो मुझे नहीं लगता और समाज दे पाता हो। प्रदेश से जो आदिवासी मीना सेवा संघ का जो प्रदेश है, उसकी सहमति है कि इस चुनाव की लेकर? साहब ऐसा है, इकाई से बड़ा प्रदेश नहीं है। नाम में बड़ा हो, नाम में बड़ा हो, पर धरातल तो इकाइयां ही देती है। और जब मीणा परिवार समस्त एक होके इकाई अध्यक्ष चुनते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष क्या, सबको मानना पड़ता है, समाज को भी नाम मानना पड़ता है। और राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के विधान में साफ लिखा हुआ है, जहां पे आम सभा और महासभा बुला के मीणा समाज की मीटिंग द्वारा जब 3 साल का कार्यकाल का पूर्ण हो जाता है, तो उसे इकाई अध्यक्ष के रूप में या महानगर अध्यक्ष के रूप में या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, विधान में तो ये भी लिखा हो, यदि प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं छोड़ता ना, तो मीणा आम सभा बुला के, महासभा बुला के उसका चुनाव करवा सकता है। को मानते क्यों नहीं है आपके नेता लोग? जब विधान आपका है, क्या होता है कि जब समाज के नाम पे और समाज के संगठन के नाम पे, जो सन 1958 का संगठन है, इतना पुरातनिक संगठन है, जिसके नाम से लोग आज विधायक बन के बैठे हैं और सीएम सलाहकार भी बन जाते हैं, और उनको पता नहीं क्या क्या उपलब्धियां समाज के नाम से मिल जाती है। नाम किस मीणा को ना? नहीं साहब, मैं नाम व्यक्तिगत किसी का नहीं लेना चाहूंगा। सब हमारे सम्मानीय है, व्यक्तिगत उपलब्धियां भी मिल जाती है, लेकिन समाज को बाद में भूल जाते हैं और समाज को एकता में आके रूप में एक मोड़ी के धागे में बांधने का प्रयास नहीं करते। समाज उनको उनकी जवाबदेही क्यों नहीं बताता? साफ जवाब मिल रहा है। धीरे धीरे मीणा समाज धरातल से भी, इकाइयों से भी जागरूक होता जा रहा है। और आज आप गुजर घाटी इकाई में देख सकते हो कि जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो इतने सालों से काबिज होकर बैठा है और महानगर अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता है, तो भी 12 अक्टूबर को समाज ने जवाब दिया
और संपूर्ण रूप से, चाहे वो प्रचार प्रसार हो, चाहे वो पत्रिका हो और चाहे वो मीडियाबाजी हो, सबके द्वारा मीणा समाज को सूचना के द्वारा चुनाव करवाएगा। ऐसे बंद कमरों में मीणा समाज के जो जागरूक लोग हैं वो कभी चुनाव नहीं होने देंगे, ना ही उसको मानेंगे। और आज उसी का रूप आज गुजरघाटी इकाई में भी पहल के साथ एक इकाई धरातल पे भी देखने को मिला। समाज का विकास किस तरह से करोगे आप? साफ समाज का विकास ऐसे है कि हमारे यहाँ पे समाज के रूप में कि जयपुर महानगर का एक प्रदेश का कार्यालय है जिसे प्रदेश अध्यक्ष न झांकता है, और जयपुर महानगर जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी हुई है और साथ में उसके इकाई कार्यकारिणियां जो समझ जयपुर शहर में 14 कार्यकारिणियां है, वो मिलकर जयपुर महानगर का भी डेवलपमेंट करेगी प्रदेश कार्यालय का, जिसे हो सके तो जयपुर में ही उसका डेवलप होके उसका जीर्णोद्धार जीर्ण शीर्ण होके उसको एक रूप दिया जाएगा, जहां कम से कम जयपुर महानगर का ऑफिस हो, जिसमें कोई भी पीड़ित मीणा परिवार वहां आके अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अपनी समस्या बता सके। और साथ में गुजरघाटी इकाई में कई मामले ऐसे हैं मीणा समाज के जहाँ पे ज्यादातर हम प्रयास करेंगे कि हमारे एक आराध्य देव मीनेश भगवान जो मूर्ति जल्द से जल्द हम हमारे इकाई में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और साथ में मीणा समाज के पुरातात्विक यहाँ पे कम से कम 70 वर्ष से पूर्व से मीणा समाज विराजमान है इस गुजरघाटी में, और मीणा समाज की कई भूमियां हैं जिसको हम चाहेंगे कि मीणा समाज को एक रूप देके उस भूमियों का जीर्णोद्धार हो। देखिए, हर संभव विकास करने का प्रयास किया जाएगा। धरातल पर जब होगा वो उस समय पता लगेगा। सोनलाल मीणा है, ये भी अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करना चाहते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि इनको दोबारा से ये पद दिया है? मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे एक ऐसा बंदा मिला है जो हर क्षेत्र में कर्मठ है, निस्वार्थ सेवा करता है, और हर जगह वो मेरे साथ में जो मेरा चुनाव हुआ 12 अक्टूबर को, उसके अंदर इन्होंने कंधे से कंधा मिला करके अपनी कई जगह अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके मेरा साथ दिया, और वो महानगर का चुनाव इन्होंने करवाया। इसके लिए तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इकाई जो गुजरघाटी इकाई है, इनको बता दे हमारा सबसे पहला काम होगा, जैसा कि इन्होंने बताया, हमारा प्रदेश कार्यालय जीर्ण शीर्ण है, उसका जीर्णोद्धार कराना। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में कई कुरीतियां है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह, जिनको कि अभी भी बाल विवाह होते हैं अपन लोगों के अंदर, चोरी छुपके होते हैं, इन सब के ऊपर रोक लगाना और बच्चियों को अच्छे संस्कार देना। बच्चियों को हम अच्छे संस्कार देंगे, पढ़ा लिखा तो रहे हम बच्चियों को, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। थाना में एक बात बताऊं, बुजुर्ग आदमी सुनो, जब फेरा उठे तो साथ लगाया ऊट जारू का कान में के सुखी रीजो सुहागन रीजो। तानाशाही सरकार नारायण की बदल दिया उसको, और आज पुणे एक कर्मठ कार्यकर्ता को, एक योद्धा को, एक कबीलाई सैनिक को पुणे या गुजरघाटी इकाई जो जलमहल के सामने एक प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की धरोहर का स्थान रखती है, यहाँ से पुणे इस पीड़ित समाज की जो पीड़ित वर्ग है उसकी सेवा के लिए इनको चुना गया है। जो अंधविश्वास कुरीतियां जो आदिवासी मीणा समाज में व्याप्त है उनको ये निवारण करेंगे। और बात मीणा समाज की नहीं है, जितने भी समाज में रहते हैं उनको भी ये साथ लेके चलेंगे। मानवता हित का भाव रख के, लोक हित का भाव रख के, प्रकृति हित का भाव रख के, जिन आदिवासियों को जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जिनको कोई वकीलों की सेवा नहीं मिलती है, सहायता नहीं मिलती है, तो तत्परता के साथ समय देकर प्रतिदिन अपने आवास पर, कार्यालय पर निश्चित करके अधिक से अधिक लाभान्वित करेंगे और उनकी हर प्रकार से मदद करने का प्रयास सरकार से लेने का प्रयास करेंगे। मेरा एक सवाल है कि समाज से, इन समाज की युवा और जो समाज की जो जनता है, उनके वोटों से कुछ लोग नेता तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो सरकारों में जब जाते हैं तो फिर समाज की उपेक्षा करते हैं, यानी कि समाज का जो भला है वो नहीं करते, समाज की तरफ देखते भी नहीं है और उनके लिए वो सत्ता हो जाती है। तो ऐसे में नहीं लगता कि समाज के लोग उनको चुनकर भेजते हैं? इनके साथ ठगी हुई ये लोग जो है। देखिए, आदिवासी समाज जाग चुका है, अब वो अंधविश्वास से दूर निकल गया और अपने बच्चों को जागरूक कर रहा है शिक्षा के प्रति, अधिकारों के प्रति, संविधान के प्रति, जिनसे उनको न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। वो अनावश्यक रोड़े राड़, रैली, झंडा, जाम, धुआं
इनमें नहीं फंसना चाहता और वो आज ऐसे योग्य युवाओं को चुन रहा है जो उनके लिए लड़ सके, समय दे सके, चल सके, पढ़े लिखे हो और उन अत्याचार करने वाले लोगों को जवाब दे सके। इसी तानाशाही के विरोध में आज एक ऐसे योग्य युवा कर्मठ सैनिक को आदिवासी समाज के लिए चुना है जो सर्व समाज को भी लेकर चलेगा जहाँ ये रहते हैं और पीड़ितों की मदद करेंगे। और अब हम उन्हें भ्रष्ट, बीमार, अयोग्य जो सिर्फ एक झंडा लेके घूमते हैं कि हम अध्यक्ष हैं, हम उपाध्यक्ष हैं, एक उनको शौक होता है, वो किसी पीड़ा में काम नहीं आते। वो समाज जब थाना तहसीलों में जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं तो उनकी मदद के लिए नहीं आते। जब कोई अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति धरना प्रदर्शन करता है तो वो उसकी मदद करने नहीं जाते और सिर्फ अपना तगमा रखते हैं, नेम प्लेटें रखते हैं, बड़ी बड़ी बंगलों के बाहर लगाते हैं। तो हमें ऐसे बेकार नेता नहीं चाहिए, ऐसे भ्रष्ट, बूढ़े, बीमार, अयोग्य सरदार नहीं चाहिए तो समाज को खोखला करे, तो समाज को लूटे। हमें ऐसे युवा कर्मठ, योग्य, ईमानदार तो समाज को आगे ले जाए, शिक्षित करें, समृद्ध करें, पीड़ितों की मदद करें। हमें ऐसा नेता चाहिए। तो हमारा समाज जाग चुका है और लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ की गुर्जर घाटी जो इकाई है, इसने मिलकर आज सर्वसहमति से एक युवा और योग्य कर्मठ नेतृत्व दिया है। लेकिन यहाँ सवाल एक खड़ा होता है कि अगर इसी तरह से युवा और योग्य नेतृत्व अगर सरकारों में अगर बैठ जाएं तो फिर समाज के साथ साथ क्या राजस्थान और क्या हिंदुस्तान इसको श्रेष्ठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है कि युवाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सत्ता में आने के बाद उन व्यक्तियों की चुनाव लड़ने की और पद पर बने रहने की लालसा इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसके बाद वो परिवारवाद आम जनता के साथ ठगी होती है। लेकिन अब किस तरह से ये आदिवासी मीना समाज जो ये संघ है, इसके जो अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित, किस तरह से समाज का भला करेंगे, करना भी चाहिए, योग्य कर्मठ है, ये वक्त बताएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।